मोदी सरकार जाति जनगणना कराएगी। Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। तो वही ना बीमारी जो हम लोगों में है, जो गरीबी, उसका सच्चाई पता कराने का एक्सरे मशीन है जातीय जनगणना। जातिगत जनगणना, इतिहास, फायदे, नुकसान और साहित्यिक दृष्टिकोण। प्रस्तावना। भारत एक बहुजातीय, बहुभाषीय और बहुधार्मिक देश है जहां समाज अनेक वर्गों में विभाजित है। इन वर्गों में सबसे प्रभावशाली विभाजन जाति का रहा है, जो न केवल सामाजिक संरचना को तय करता है बल्कि शिक्षा, रोजगार और राजनीति में भी गहरा असर डालता है। ऐसे में जातिगत जनगणना का मुद्दा समय समय पर चर्चा में रहा है। यह न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में एक प्रयास हो सकता है, बल्कि यह पिछड़े वर्गों के लिए नीतियां बनाने में भी सहायक हो सकता है। शेर तूफानों से डरकर नौ पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जातिगत जनगणना का इतिहास। भारत में पहली बार जातिगत जनगणना 1871 में ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। इसके बाद 1931 की जनगणना तक जातिगत आंकड़े लिए जाते रहे। 1931 के बाद स्वतंत्र भारत में जनगणना तो होती रही, लेकिन जातिगत आंकड़े लेना बंद कर दिया गया। केवल अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी की जानकारी दर्ज की जाती है। हालांकि 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना एसईसीसी की गई थी, लेकिन उसके जातिगत आंकड़े अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। यह एक बड़ा विवादास्पद मुद्दा रहा है, जिस पर कई दलों और सामाजिक संगठनों ने आपत्ति जताई है। जातिगत जनगणना के फायदे। नीतियों की सटीकता। यदि सरकार के पास ये जानकारी होगी कि किस जाति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है, तो उनके लिए सटीक योजनाएं बनाई जा सकती हैं। आरक्षण नीति में सुधार। आरक्षण व्यवस्था को सही दिशा देने के लिए ये जानना जरूरी है कि किन जातियों को वास्तव में इसकी जरूरत है और किस स्तर पर वे हैं। सामाजिक न्याय को बढ़ावा। संविधान की आत्मा सामाजिक न्याय है। जातिगत आंकड़े इस लक्ष्य को पाने में मदद करेंगे। राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आकलन। कौन कौन सी जातियां राजनीतिक रूप से वंचित हैं, इसे समझा जा सकेगा और उन्हें प्रतिनिधित्व दिलाना संभव होगा। शेर सच कहने की जरूरत रख, झूठ से मत डर। सियासत में अक्सर आईना दिखाने वाले हारे हैं। जातिगत जनगणना के नुकसान। जातिवाद को और बढ़ावा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जातिगत जनगणना से समाज में जातीय पहचान और विभाजन और अधिक गहरा सकता है। राजनीतिक दुरुपयोग। राजनीतिक दल इन आंकड़ों का उपयोग केवल वोट बैंक के लिए कर सकते हैं, जिससे असली उद्देश्य पीछे छूट सकता है। सांप्रदायिक तनाव की संभावना। कुछ स्थानों पर आंकड़ों के गलत व्याख्यान से सामाजिक अशांति भी फैल सकती है। आंकड़ों की सटीकता पर संदेह। यदि लोग जानबूझकर गलत जानकारी देते हैं तो आंकड़े भ्रामक हो सकते हैं और योजनाएं गलत दिशा में जा सकती हैं। शेर जो आंकड़ों से डरते हैं वो सच से भागते हैं। हक की बात जब उठे तो चेहरों पर नकाब चढ़ते हैं। आवश्यकता और वर्तमान संदर्भ। आज भारत में सामाजिक असमानता, आर्थिक विषमता और प्रतिनिधित्व में अंतर स्पष्ट रूप से दिखता है। ऐसे में यदि यह पता चले कि कौन सी जातियां अब भी जमीन, शिक्षा और नौकरियों से वंचित हैं, तो उनके लिए विशिष्ट कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। 2021 की जनगणना में जातिगत आंकड़े लेने की मांग कई राज्यों ने की थी। बिहार, तमिलनाडु, झारखंड जैसे राज्यों की सरकारों ने इसकी जोरदार वकालत की। 2023 में बिहार सरकार द्वारा कराई गई जातिगत गणना ने इस बहस को फिर जिंदा कर दिया। यह एक ऐतिहासिक पहल मानी गई, जहां पहली बार किसी राज्य ने केंद्र के समर्थन के बिना कार्य किया। इसके अनुसार राज्य की 63% आबादी ओबीसी और ईबीसी वर्ग में आती है, जिससे सामाजिक न्याय के तर्क को बल मिला। संतुलन की जरूरत। जातिगत जनगणना एक दुधारी तलवार की तरह है। यदि इसका उपयोग सामाजिक न्याय, संसाधनों के संवितरण और नीतियों में सुधार के लिए किया जाए तो यह अत्यंत उपयोगी है, लेकिन यदि इसका उपयोग केवल राजनीति और ध्रुवीकरण के लिए किया जाए तो यह समाज को और अधिक खंडित कर सकता है। शेर सियासत को जो आईना दिखाए वो गुनहगार कहलाए। हक मांगो तो कहते हैं तुम जातिवादी हो गए। निष्कर्ष। जातिगत जनगणना आज के भारत की एक जरूरत बन चुकी है। ये सामाजिक न्याय के उस स्वप्न की पूर्ति का रास्ता खोल सकती है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने देखा था। तथ्यों के बिना कोई भी नीतिगत बदलाव कारगर नहीं हो सकता। इसके साथ सावधानी, पारदर्शिता और ईमानदारी जरूरी है। जातिगत आंकड़ों को केवल कागजों पर सहेजने की नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने की दृष्टि से देखना चाहिए।